हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑल टुगेदर सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा के कार्य, शिक्षा की आवश्यकताएं एवं महत्व, शिक्षा के अंग, शिक्षा के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षा के कार्य। शिक्षा का कार्य देश और काल के अनुरूप बदलता रहता है। इसके कुछ पॉइंट हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास करना। शिक्षा का कार्य क्या है? मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास करना। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। शिक्षा का प्रमुख कार्य संतुलित व्यक्तित्व का विकास करना भी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो शिक्षा का अति महत्वपूर्ण कार्य चरित्र का निर्माण एवं उसका नैतिक विकास करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो मानव जीवन में शिक्षा का एक प्रमुख कार्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए भी सहायक होता है जो अपना भार स्वयं उठा लेता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो शिक्षा का प्रमुख कार्य बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना है। अब हम बात करते हैं शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। तो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा ही बच्चे की जानवर प्रवृत्ति को मानव प्रवृत्ति में बदलती है। इसके भी कुछ पॉइंट हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो शिक्षा वृद्धि एवं विकास के साथ साथ परिपक्वता के लिए भी क्या है वो आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं शिक्षा उसके जीवन में नैतिक, आध्यात्मिक, चरित्र निर्माण तथा उच्च स्तर के मूल्यों के व्यवहार के लिए शिक्षा देती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं शिक्षा तात्कालिक तथा अंतिम दोनों शैक्षिक लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यह आर्थिक रूप से आत्मसंतुष्ट, आत्मनिर्भर एवं आत्मावलंबी बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं शिक्षा मौलिक आवश्यकता के लक्ष्य को पूर्ण करती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं यह व्यक्तियों में बौद्धिक तथा भावनात्मक शक्तियों का विकास करती है ताकि व्यक्ति जीवन की समस्याओं के लिए या व्यक्ति जो है वो जीवन की समस्याओं की सफलतापूर्वक समाधान करने के योग्य हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं शिक्षा व्यक्ति में सामाजिक गुणों जैसे सेवा, सहिष्णुता, सहयोग, सहानुभूति तथा संवैधानिक मूल्यों का विकास करती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं शिक्षा हमें राष्ट्र के लिए प्रेम एवं राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना सिखाती है। अब हम बात करते हैं शिक्षा के अंग के बारे में। तो शिक्षा प्रक्रिया के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं, एक शिक्षार्थी और दूसरा शिक्षक। शिक्षार्थी सीखने वाला और शिक्षक सिखाने वाला। तो शिक्षार्थी बात करते हैं हम शिक्षार्थी में, तो यह शिक्षा प्रक्रिया का सबसे पहला और मुख्यतम अंग होता है। शिक्षार्थी की अनुपस्थिति में शिक्षा की प्रक्रिया चलने का कोई प्रश्न ही नहीं। तो शिक्षार्थी अपनी रुचि, रुझान और योग्यता के अनुसार ही सीखता है। तो सीखने की क्रिया शिक्षार्थी के शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, उसकी अभिवृद्धि, विकास एवं परिपक्वता और सीखने की इच्छा, पूर्व अनुभव, नैतिक गुणों, चरित्र पर बल, उत्साह, थकान एवं उसकी अध्ययनशीलता पर क्या करते हैं? निर्भर करती हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षक। तो शिक्षा के व्यापक अर्थ में हम सब एक साथ दूसरे को प्रभावित करते हैं, सीखते हैं, इसलिए हम सभी शिक्षार्थी और सभी शिक्षक हैं। परंतु संकुचित अर्थ में कुछ विशेष व्यक्ति जो जानबूझकर दूसरों को प्रभावित करते हैं और उनके आचार विचार में परिवर्तन करते हैं, शिक्षक कहे जाते हैं। देखो, शिक्षक के बिना नियोजित शिक्षा की कल्पना आज भी संभव नहीं है। तो शिक्षक बालक के विकास के पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा के प्रकार के बारे में। तो व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा के 3 रूप हैं। नंबर 1 औपचारिक, दूसरा निरौपचारिक, तीसरा अनौपचारिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं औपचारिक शिक्षा के बारे में। वह शिक्षा जो विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में दी जाती है, औपचारिक शिक्षा कही जाती है। इसके उद्देश्य पाठ्य
पाठचर्या और शिक्षण विधियाँ सभी क्या होती हैं, वो निश्चित होते हैं और यह एक योजनाबद्ध होती है। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की। वह शिक्षा जिसकी योजना नहीं बनाई जाती और ना ही निश्चित उद्देश्य होते हैं, ना पाठचर्या और ना शिक्षण विधियाँ, और जो आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती हैं, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार की शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती रहती है। परिवार एवं समुदाय में रहकर हम जो सीखते हैं, उसमें से वह सब जो समाज हमें सिखाना चाहता है, वो क्या है, अनौपचारिक शिक्षा की कोटि में आता है। अब हम बात करते हैं निरौपचारिक शिक्षा के बारे में। तो इस शिक्षा का उद्देश्य पाठचर्या और शिक्षण विधियाँ प्रायः निश्चित होते हैं, परंतु औपचारिक शिक्षा की भांति कठोर नहीं होते हैं। यह शिक्षा वह लचीली होती है और इसका उद्देश्य प्रायः सामान्य शिक्षा का प्रसार और सतत शिक्षा की व्यवस्था करना होता है। इस पाठ्यचर्या को सीखने वालों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती हैं। समय व स्थान भी सीखने वालों की सुविधा को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता है। यह शिक्षा व्यक्ति की शिक्षा को निरंतरता प्रदान करने का कार्य करती है। निरौपचारिक शिक्षा के भी अनेक रूप होते हैं, जैसे प्रौढ़ शिक्षा, खुली शिक्षा, दूर शिक्षा और जीवन प्रयत्न शिक्षा अथवा सतत शिक्षा। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।